जब सारी राहें बंद हो जाएं, तब एक रास्ता हमेशा खुला रहता है, शिव के चरणों का। और मैंने वही रास्ता अपनाया। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस आस्था की गवाही है जिसने टूटे हुए जीवन को फिर से जोड़ा। आज सावन के दूसरे सोमवार पर सुनिए एक ऐसी भक्त की सच्ची कहानी जिसने सिर्फ विश्वास से अपनी किस्मत को मोड़ दिया। सावन मास यानी वो समय जब स्वयं भगवान शिव धरती पर अपने भक्तों के और करीब आ जाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास देवों के देव महादेव को अत्यंत प्रिय है। ये महीना साधना, तपस्या और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों में उल्लेख है कि श्रावण मासे द्विजातिना यह कर्ता व्रत धारणम तस्य पुण्यफलं देवी कोटिगुणम वाप्नुयात्। अर्थात जो श्रावण मास में नियम पूर्वक व्रत करता है उसे करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त होता है। सावन सोमवार व्रत का महत्व। सावन के चारों सोमवार विशेष व्रत और पूजन का अवसर माने जाते हैं। कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से शिव की उपासना करता है उसके जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। पूजा विधि। प्रातः स्नान कर साफ सफेद या पीले वस्त्र पहने। घर या मंदिर में शिवलिंग पर गंगाजल, दूध, दही, शहद, घी से अभिषेक करें। बेलपत्र, धतूरा, आक, भस्म, शमी पत्र अर्पित करें। ओम नमः शिवाय का जाप कम से कम 108 बार करें। दिन भर व्रत रखें, फलाहार या निर्जल। संध्या को शिव आरती, कथा और ध्यान करें। कई भक्त इस दिन रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय जाप या शिव चालीसा पाठ भी करते हैं। लेकिन असली भक्ति वही है जो मन से हो, नियत से हो और श्रद्धा से हो। ये कहानी है एक ऐसी माँ की जिसने अपने टूटे हुए जीवन को शिव भक्ति के सहारे फिर से खड़ा किया। एक छोटा सा गांव और उसी गांव में एक विधवा स्त्री सुमित्रा। पति के देहांत के बाद उसने अपने 6 साल के बेटे को पालने की जिम्मेदारी अकेले उठा ली थी। खेत नहीं थे, रोजगार नहीं था, लोग ताने मारते थे, किस्मत ही फूटी है इसकी। लेकिन सुमित्रा को किसी की परवाह नहीं थी। उसका एकमात्र विश्वास भोलेनाथ। सावन का पहला सोमवार उसने व्रत रखा, पूरा दिन उपवास किया। शाम को टूटे हुए मिट्टी के शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाकर बोली, भोलेनाथ मेरी थाली खाली है, लेकिन मेरे मन में तुम्हारी भक्ति पूरी है। मेरे बेटे को भूखा मत सुलाना। उस रात उसने अपने बेटे को आधी रोटी खिलाकर खुद भूखे पेट नींद ले ली। लेकिन अगली सुबह एक चमत्कार गांव के जमींदार की गाय खो गई थी। ढूंढते ढूंढते जब वह सुमित्रा के घर के पास पहुंचा, वहां गाय पेड़ के नीचे बंधी हुई मिली। जमींदार को विश्वास नहीं हुआ, इतनी ईमानदार स्त्री। उसने धन्यवाद स्वरूप उसे 1 महीने का राशन, कुछ कपड़े और 500 रुपए भेंट में दिए। सुमित्रा की आंखों से आंसू बह निकले। वो मंदिर गई और कहा, जब सारी राहें बंद हो जाएं, तब एक रास्ता हमेशा खुला रहता है, शिव के चरणों का। और मैंने वही रास्ता अपनाया। उस दिन से हर सोमवार सुमित्रा व्रत करती रही। धीरे धीरे गांव वालों की नजरें बदलने लगी। मंदिर में उसे कथा कहने के लिए बुलाया जाने लगा। और कुछ ही वर्षों में उसका बेटा एक बड़ा पुजारी बन गया। सुमित्रा के जीवन ने ये सिद्ध कर दिया, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। इस सच्ची कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है?
जीवन में चाहे कितनी ही कठिनाइयाँ क्यों न हो, जब मन स्थिर हो और श्रद्धा अडिग हो, तब स्वयं महादेव आपकी नाव पार लगाते हैं। सावन सोमवार कोई साधारण दिन नहीं, ये वो दरवाजा है जहां भक्त की पुकार सीधे कैलाश तक जाती है। तो इस दूसरे सोमवार एक व्रत, एक मंत्र, एक दीपक शिव के नाम करें और याद रखें, श्रद्धा से की गई एक सच्ची प्रार्थना किस्मत को भी मोड़ सकती है। अगर आपको ये कथा प्रेरणादायक लगी तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें हर हर महादेव और सब्सक्राइब करें धर्म वाहिनी, जहां हर सोमवार एक नई भक्ति कथा आपके लिए लेकर आते हैं। हर हर महादेव।